Hello friends, let us see vocabulary. After a short break, you can see one word substitutions. It means वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसको आप देखेंगे और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बुक में वर्ड दिए गए वो सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ लिख करके मैं नहीं बताऊँगा, आप सीधे जा कर के उसको बुक से ही मैं बताऊँगा, तो आप वहीं पे उसको देख लें और समझ लें और अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए हुए वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखना होता है। तो इसको सबसे पहले ए से देखते हैं। तो पहला वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है दोनों, तो यहाँ इसका मतलब है उभयचर जंतु। ठीक है, एन एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एम्फीबियन बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं ऑडियंस। और ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब एक ऐसे लोगों का समूह, सभा जो किसी चीज़ को सुने। ठीक है, तो सुनने वाले लोग जब एकत्रित होते हैं तो ऐसे को ऑडियंस बोला जाता है। और अगला देखते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। तो इसका मतलब है एन ऑफिशियल एन ऑफिसर, एक ऑफिसर जो होता है वो हाई रैंक जो अधिकारी होता है, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट, जो कि रुचि रखता है, रुचि दर्शाता है, ऑफ हिज ऑन कंट्री, अपने देश की, इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में। ओके, और इसके बाद देखते हैं अनोनमस। तो अनोनमस का मतलब होता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ देना चाहूँगा। तो अनोनमस देख सकते हैं। तो अनोनमस का मतलब यहाँ होता है अज्ञात। तो नॉट बियरिंग द नेम ऑफ द राइटर, कहने का मतलब ये होता है कि जो रचना लिखी जाती है उसमें लेखक के नाम को छिपा दिया जाता है। तो ऐसी रचना को अनोनमस बोला जाता है जिसमें लेखक या पोइट जो होता है वो अज्ञात होता है। और इसके बाद देखते हैं एलियन। तो एलियन का मतलब क्या है? तो ए पर्सन, एक व्यक्ति, रिजाइड करता है इन ए कंट्री, किसी देश में, ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, मतलब जिस देश में वो विचरण करता है उसका वो क्या नहीं है, उसका वो नागरिक नहीं है। ओके, और इसके बाद है अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब यहाँ पे है कुलीन तंत्र, जिसका मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाई नॉवल्स। ठीक है, श्रेष्ठ लोगों की मतलब सरकार, कहने का तात्पर्य ये है, कुलीन तंत्र बोला जाएगा। तो और इसके बाद नंबर 7 पे देखेंगे एफिडेविट। तो एफिडेविट सभी ने सुना होगा। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, जो कि तहसील वहसील में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आजकल विद्यालयों में भी इसको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? रिटेन डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब होता है कि लिखित घोषणा होती है, सौर बिफोर एन अथॉरिटी, मतलब किसी अधिकारी या किसी अथॉरिटी के सामने उसको शपथ ली जाती है। ठीक है, घोषणा लिखित रूप में उसको दिया जाता है। तो ऐसी कसम को, ऐसी शपथ को ही ये एफिडेविट कहा जाता है। इसके बाद है अमेच्योर। और अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन, जैसे पर्सन हु डज समथिंग एज अ पास टाइम, मतलब पर्सन, व्यक्ति, हु जो डज करते हैं, समथिंग कुछ, एज ए पास टाइम माने समय व्यतीत करने के लिए जो काम करते हैं, मतलब शौकिया तौर पे करते हैं, एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, मतलब कहने का तात्पर्य है व्यवसाय के रूप में जो काम नहीं करते हैं, केवल अपना समय व्यतीत करने के लिए जो काम करते हैं, शौकिया रूप में काम करते हैं, कोई उनका मतलब पेशे या व्यवसाय से नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को अमेच्योर बोला जाता है, जिसका मतलब है शौकीन। और इसके बाद देखते हैं ऑटोबियोग्राफी। ऑटोबियोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जैसे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की जो हिस्ट्री होती है, आत्मकथा होती है, रिटन बाई हिमसेल्फ, जो खुद उसके स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो उसको ही ये ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ऑटो माने स्वयं। ठीक है, अपनी स्वयं अपनी आत्मकथा लिखना। ठीक है, और इसके बाद आप देख लेते हैं अवेयरी। अवेयरी का मतलब होता है पक्षीशाला। तो यहाँ पक्षीशाला का मतलब है कि अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पे
चिड़ियों को रखा जाता है। तो ऐसे स्थान को ही अपियरी बोला जाता है। और इसके बाद देखते हैं एथिस्ट। तो एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। इसकी स्पेलिंग परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो ATHEIST। तो एथिस्ट का मतलब नास्तिक है। वन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एथिस्ट बोला जाता है, जिसको बोलते हैं नास्तिक। और इसके बाद नंबर 12 देखते हैं एम्बी डेक्स्ट्रुअस। तो एम्बी मीन्स होता है दोनों, डेक्स्ट्रुअस माने कुशल हो, दोनों हाथ से कार्य करने वाला। ठीक है, दोनों हाथ में निपुणता। कहने का तात्पर्य है कि जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सके। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, एबल टू डू वर्क विद द लेफ्ट हैंड, मतलब एबल माने समर्थ है, टू डू करने के लिए, वर्क कार्य विद द लेफ्ट हैंड बाएं हाथ से, और द राइट और दाएं हाथ से, इक्वली वेल माने दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो, ऐसे व्यक्ति को एम्बी डेक्स्ट्रुअस बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद नंबर 13 पे देखते हैं एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का यहाँ मतलब है अस्पष्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। कहने का तात्पर्य ये है जिसको कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसका मतलब जो अनुवाद है वो होना चाहिए इन एनी वे, किसी भी तरीके से। तो इसको देख लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का यहाँ मतलब है अराजकतावादी। वन हु बिलीव्स इन सिस्टम कंसीविंग ऑफ सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट, माने कि जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा समाज होता है वो उसमें अराजकता फैल जाती है। तो वही बातें यहाँ पे बताएगी। वन हु बिलीव्स इन सिस्टम ऑफ कंसीविंग ऑफ सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार पे ज़्यादा, सरकार के वन हु बिलीव्स जो विश्वास करता है इन सिस्टम कंसीविंग ऑफ सोसाइटी, समाज के सिस्टम पे जो कंसीव करता है विदाउट गवर्नमेंट, बिना सरकार की। सीधी सी बात है, जब कोई सरकार नहीं होगी तो एक तरह से समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो भी अराजकतावादी कार्य करता है उसको ही इंग्लिश में अनार्किस्ट बोला जाता है। और इसके बाद है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी शब्द जो है ये बहुत प्रचलन में है, जिसका मतलब होता है वर्षी और साल में एक बार होने वाला। तो इसका मतलब होता है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। जिस प्रकार से कोई जैसे शादी की सालगिरह होती है या किसी का बर्थडे होता है तो साल में एक बार होता है, साल में वो डेट एक बार आती है, तो ऐसी कंडीशन को ही एनिवर्सरी बोला जाता है। और इसके बाद है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब यहाँ पे है जहर मार दवा। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है मेडिसन विच कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब मेडिसन माने दवा, विच जो कॉन्ट्रैक्ट्स रोकती है द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के इफ़ेक्ट को रोकती है, ऐसी दवा को ही एंटीडोट कहा जाता है। और इसके बाद है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब यहाँ पे है दवा जो सड़न रोक सके। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेडिसन विच प्रिवेंट्स, मेडिसन दवा विच जो प्रिवेंट्स रोकती है, एनिमल एंड वेजिटेबल, एनिमल में और वेजिटेबल में सब्सटेंस फ्रॉम डिकेइंग, पतन होने से, और रोटिंग सड़ने से, मतलब चाहे जानवर हो चाहे वनस्पति हो, और ऐसी दवा जो पतन होने से या सड़ने से रोका करती है, ऐसी को ही एंटीसेप्टिक बोला जाता है। और इसके बाद नंबर 18 पे देखेंगे एक्वेरियम। तो यहाँ एक्वेरियम का मतलब है मछली घर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग विद आर्टिफिशियल पॉन्ड, जो कि एक कृत्रिम रूप से तालाब का निर्माण करती है, और टैंक्स का निर्माण करती है, फॉर कीपिंग जिसमें रखा जाता है, एंड सॉविंग और दर्शाया जाता है, लिविंग फिश माने कि जीवित मछलियों को, एंड वाटर प्लांट्स और वाटर प्लांट्स को भी उसमें रखा जाता है। तो ऐसे ही प्रोसेस को एक्वेरियम बोला जाता है।
और इसके बाद आप देख सकते हैं आर्मर, तो आर्मर से यहाँ आर्मरी बनाया गया है, जिसका मतलब होता है शस्त्रागार। कहने का तात्पर्य है प्लेस, स्थान, वेयर, जहाँ पर अम्यूनिशंस का मतलब होता है गोला बारूद, आर केप्ट, जहाँ पे एक ऐसा स्थान जहाँ पे गोला बारूद को रखा जाता है, तो ऐसे ही स्थान को आर्मरी बोला जाता है। और इसके बाद अगला 20 पे आता है ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी का यहाँ मतलब हो जाता है एक व्यक्ति की निरंकुश सरकार। तो कहने मतलब है गवर्नमेंट, मतलब सरकार हो जिसका रूलर, शासक, हैज़ अनलिमिटेड पावर, माने कि सरकार में एक ऐसा व्यक्ति जिसका असीमित पावर है, तो ऐसे ही सरकार को तानाशाही सरकार बोलते हैं या ऑटोक्रेसी सरकार बोलते हैं। ओके। और इसके बाद ये ऑटोमेटिक का मतलब आप जानते हैं स्वचालित। जैसे आप कहीं रेलवे जंक्शन पे गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती हैं वो चलती रहती हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, माने कि अपने कार्य को बिना गौर से करना, मतलब स्वचालित रूप से करना, जिसमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स आज के लिए ए से इतने ही इस बुक में है, और इसके बाद जो बी सीरीज रहेगी वो अगले पार्ट में रहेगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।